किसान साथियों, हम सब खेती कर रहे हैं और आशा करते हैं हर साल कि हमारी फसल अच्छी होगी, हमारे हालात सुधरेंगे, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती ही चली जाती है। किसान एक अच्छे भविष्य की चाह में लगातार ठेकों पे भी जमीन लेके बो रहे, बहुत मेहनत कर रहे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि खेती से आज तक किसी किसान के हालात नहीं सुधरे। जब तक उसके पास कोई बाहर से इनकम नहीं आती, किसान का घर बिल्कुल बर्बाद ही रहता है, चाहे वो ठेके पे लेके बोलो या कितनी भी अच्छी पैदावार क्यों ना कर ले, क्योंकि कहीं समय पे पेमेंट नहीं मिल रहा, किसान ब्याज पे लेके काम कर रहा, कहीं घटतोली चल रही, कहीं फसल बर्बाद हो जाती है। अगर एक साल अच्छी फसल होगी तो उसके अगले साल खराब हो जाती है। तो इन सारी चीजों से किसान निपटता है और खेती में कभी भी जीवन में उभर नहीं पाता। वहीं एक छोटी सी नौकरी करने वाला आदमी किसान को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि उसके पास समय पे हर महीने चाहे थोड़ी इनकम क्यों ना हो, वो हर महीने आती ही है। किसान भाइयों, एक खबर आज मैं पढ़ रहा था कि जो डीएपी का बैग है वो 200 रुपये बढ़ने वाला था जनवरी के महीने से ही, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे कल ही स्पेशल पैकेज अनाउंस करा, सब्सिडी पैकेज, जिसके बाद अब फिर से हमें 1350 रुपये में ही डीएपी का बैग मिलेगा, वरना जनवरी से ही ये नए रेट लागू होने थे। 3850 करोड़ रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है और उसके बाद अब फिर रेट 1350 रुपये ही रहेंगे। अगर 200 रुपये बढ़ भी जाते तो भी हालात ऐसे ही रहने थे। किसान तो पहले से ही परेशान है, बर्बाद है, और ज्यादा बुरे हालात हो जाएंगे तो भी कोई फर्क आने वाला नहीं है किसी पे भी, क्योंकि इन 200 रुपये या छोटे छोटी बातों से कोई भी हालात सुधार नहीं सकता किसान के। बड़े बड़े वादे सरकारों की तरफ से करे जाते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं होता। कहीं घटतोली चल रही है। अभी मैं कल एक खबर पढ़ रहा था, खबर क्या, वीडियो ही देख रहा था। रोहाना शुगर मिल के किसान हैं, उनको 2-4 दिन से लग रहा था कि भाई शुगर मिल में जब हम ट्रॉली लेके जाते हैं तो वहां पे जरूर ट्रॉली में गड़बड़ करी जा रही, घटतोली चल रही है। तो वे पहले से ही धर्म कांटे पे तोल के अपनी ट्रॉली लेके गए, और जब उन्होंने वहां ट्रॉली तोल ली तो उनके वजन में अंतर पाया, और अंतर पाने के बाद उन्होंने अधिकारियों से बात करी कि भाई यहाँ पे गड़बड़ है, इसको ठीक करवाओ। और इसके बाद देखो किसान भाइयों क्या हुआ कि उन्होंने उल्टा अगले दिन उस किसान के घर ही 15 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया कि आपकी वजह से मील बंद रहा, हमें घाटा हो गया। मील क्या, गांव के हर कांटे पे यही हालात हैं। हर एक तोला कम से कम भी 10-10 पर्ची भर के जाता है अपने 10 से 12 दिन के अंतराल में। जब वो रहता है कांटे पे, कम से कम 10 पर्ची की तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं सबूत खड़े कर सकता हूँ कि हाँ ये तोला 10-10 पर्ची भरते हैं। लेकिन बताओ इनकी कहाँ कंप्लेन करें। कंप्लेन करेंगे ये पीछे पड़ जाएंगे, बॉन्ड बंद करवा देंगे, लेकिन किसान की सुनवाई नहीं होने की कहीं भी। तो ये हालात हैं जी। दुकान वाले हैं, उनका मकसद किसान को लूटना, मिल वाले हैं, उनका मकसद किसान को लूटना, और जो लाला बैठे उनका मकसद भी किसान की जो फसल है उसको मंदा खरीदना और लूटना। तो किसान को सारी दुनिया लूट रही, हालात बहुत खराब हैं। ऊपर से जो गन्ना किसान है वो तो बहुत ही परेशान है। आप सोच नहीं सकते कहाँ तक गन्ने के क्षेत्र में राजनीति है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग संस्थान हैं, अलग अलग संस्थान अलग अलग वैरायटियां बनाते हैं, और विडंबना देखो, एक वैरायटी अगर अच्छी निकल जाती है तो वो पूरे देश में किसान बो नहीं सकते। मतलब कितनी बुरी बात है कि आप किसान को उसकी मनपसंद खेती भी नहीं करने दे रहे, जिससे किसान को दो पैसे बच सके। कहना यह है कि भाई यही वैरायटी आपके राज्य में पास है, इनमें से ही लगाना पड़ेगा, चाहे ये खराब हो चाहे सही हो। जबकि होना ये चाहिए कि अगर कोई वैरायटी पास हुई है और उसमें चीनी की रिकवरी अच्छी है, जो मानक होने चाहिए अर्ली के लिए, सामान्य के लिए, अगर उस बात पे वैरायटी खरी उतरती है तो उसको सारे देश में लागू कर देना चाहिए। कहीं का भी किसान हो उसको बुआई कर सकता है। अभी इसी के चलते 0238 गन्ना वैरायटी में रोग आया। किसानों को वो अच्छा उत्पादन दे रही थी, अब एकदम से जब वैरायटी बैठने लगी, खराब होने लगी, किसान किस प्रकार लुट रहे देखो। जो संस्थान की तरफ से धड़ाधड़ बीज दिए जा रहे 3-4 सालों से, वो सारे के सारे खराब निकलते जा रहे। और एक चीज और देखो, मील ही उन बीजों को किसानों को दिलवा रहे और महंगे महंगे 1500-1500 रुपए क्विंटल
बीज किसानों को मिल दे रहे हैं, जबकि उन्हें किसानों को सब्सिडी पे फ्री में बीज देना चाहिए कि भाई ये बीज लो और अपने खेतों में तैयार करो। जब उनके पास गन्ना होगा तभी तो वे आपको कुछ दे पाएंगे। किसान 1500, 2000, 2500 रुपये क्विंटल गन्ना खरीद रहे और वे किसानों के खेतों में पैदावार नहीं दे पा रहे, किसानों के वहां भी पैसे खराब। तो सारी मिली भगत है और किसान को सब लोग लूटने में लगे हुए हैं। तो ये बुरे हालात हैं इस देश में किसान के, और ये 70 साल से हैं। किसी भी एक गवर्नमेंट की बात नहीं है कि भाई ये नहीं कर रही या वो नहीं कर रही, सब के यही हाल है और यही हाल रहेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि खेती घाटे का सौदा थी, है और रहेगी। इसीलिए जो युवा किसान है वो खेती को छोड़ते जा रहे, चाहे उनकी छोटी सी नौकरी लगे, वो खेती को करना बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि जो भी खेती में घुस गया उसका जीवन बिल्कुल नरक हो जाता है। आज आप देख रहे होंगे अगर हाईवे कहीं को निकल रहा है तो किसान ये सोचता है कि मेरी जमीन हाईवे में चली जा किसी तरीके से, इसे सारी जमीन को बेच दूं और यहां से चला जाऊं कहीं। तो खेती से कोई भी खुश नहीं है। उल्टा जैसा जैविक खेती की बात होती है, जैविक खेती करने के लिए बात तो कर देते हैं, कागजों पे सारी कार्रवाई चलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि जब खेती जैविक शुरू होती है तो उसमें पैदावार भी घटेगी। आप यहाँ सामान बेच लो ना, गवर्नमेंट का कोई पोर्टल है कि भाई यहाँ आप अपने को रजिस्टर कर लो, और जो है भी थोड़ा बहुत काम अगर रजिस्टर करते भी हैं वो लोग भी, मैं उनसे भी मिला हूं जो रजिस्ट्रेशन है जिनकी सारी बात है, वो भी कहते हैं कि इससे ज्यादा घाटे का काम कोई है ही नहीं। तो ये कहना बहुत आसान है कि भाई खाद ना डालो, दवा ना डालो, इतनी दवा का इस्तेमाल ना करो, और भाई किसान तो प्रैक्टिकल के तौर पे जो उसे ठीक लग रहा बेचारा कर रहा, उसे बताने वाला समझाने वाला कोई नहीं है।